जय श्री राम। आप सबको नव वर्ष विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का पर्व आरंभ होता है और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत और आखिरी महीना फागुन होता है। हर साल चैत प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है। हिंदू विक्रम संवत 2080 अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2023 से 57 वर्ष आगे होगा। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व भी आरंभ होता है। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से नया पंचांग शुरू होता है। हिंदुओं के लिए ये पर्व काफ़ी महत्व रखता है। देवी पुराण के अनुसार कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जो माघ, चैत, आषाढ़ और अश्विन में पड़ती हैं। इसमें माघ और आषाढ़ के नवरात्रि गुप्त होते हैं, जिसमें शक्ति की पूजा गुप्त रूप से की जाती है और प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक रूप से माता की भक्ति का विधान चैत और अश्विन मास के नवरात्रि में है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में अलग ही वातावरण होता है। हर जगह सकारात्मक ऊर्जा ही महसूस होती है। आखिर ये नवरात्रि का पर्व 9 दिन तक क्यों मनाया जाता है? ये सवाल हम में से कितनों के दिलों में कई बार आता है। नवरात्रि को 9 दिन तक मनाने के पीछे कई कारण हैं। देवी भागवत पुराण में कुछ धर्म कथाएं हैं। ऋषि व्यास ने नवरात्रि के पर्व को 9 दिनों तक मनाने की विधि का उल्लेख किया है। 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी भागवत पुराण में धरती पर महिषासुर नाम के असुर का उल्लेख है। असुरों के अत्याचार से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, जिससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने एक साथ मिलकर महाशक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। असुरों के प्रकोप से सबको बचाने के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई और असुरों के साथ युद्ध किया। माँ दुर्गा के साथ असुरों का ये युद्ध 9 दिन और 9 रात तक चला। दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का भी वध कर सभी असुरों का विनाश कर दिया। तब से ही 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने की प्रथा शुरू हुई। नवरात्रि की एक पौराणिक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। भगवान राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका में रावण का वध किया, लेकिन रावण का वध इतना आसान नहीं था। ऋषि व्यास ने श्री राम को रावण वध का उपाय बताते हुए कहा, राघव, इस अश्विन महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। नवरात्र में उपवास, भगवती की आराधना और सविधि जाप और होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इसका व्रत का अनुष्ठान हो चुका है। व्रतासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोच्च व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरगिरी पर्वत पर यह व्रत किया था। तुम सुखपूर्वक ये पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह निश्चित बात है। अतएव रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। तब श्री नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधारो और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए और राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना और व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। रावण को मारने के लिए श्री राम ने 9 दिनों तक देवी अनुष्ठान किया। आखिरी दिन देवी माँ ने प्रकट होकर भगवान श्री राम को जीत का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। श्री व्यास जी के अनुसार पूजन विधि के लिए नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी आदि सभी फलों से देवी की अर्चना करें। यदि संभव हो तो कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ता जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। परंतु पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वो बिल्कुल अनभिन्न रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो।
3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इसके ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। आइए अब जानते हैं कि देवी के विभिन्न नाम किस प्रकार पड़े। शिव पुराण की कथा के अनुसार दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथों में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप ही किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। उनके महान दुख को देखकर देवताओं ने देवी की आराधना की और विनती करी कि वे आकर इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करें। सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारबिंदु प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थीं। उस समय प्रजाजनों के कष्ट को देखकर उनके नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात तक रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं में से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवताओं ने देवी से अनुरोध किया कि वे दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद ला करके दे दें। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही सभी वेद लाकर दूंगी। इसके बाद तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। इस बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, चित्रमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र ले निकली। उसके बाद उन सब ने मिलकर उस दैत्य की सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला और चारों वेद वापस ले लिए, देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। तब देवी बोली, तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करती रहूंगी। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोदा के गर्भ से गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासंभव उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार में मुझे भ्रामरी के नाम से जाना जाएगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी, उस समय मेरा भीमा देवी का नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो ये थी शिव पुराण और देवी भागवत पुराण से नवरात्रि और देवियों की कथा। इसी प्रकार हर हफ्ते सनातन धर्म की एक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता जी की अवश्य लिखें। जय माता की, जय श्री राम।